हेलो क्लास फर्स्ट। होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। लुक आई एम बैक अगेन टू टीच यू अनदर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आई होप प्रीवियसली जो हमने स्टोरी पढ़ी थी द लायन एंड अ माउस की, वो आपने अच्छे से पढ़ी होगी और अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स को जरूर सुनाई होगी। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, क्लेवर फॉक्स एंड ग्रीडी वुल्फ। आज हम पढ़ेंगे फॉक्स और वुल्फ की कहानी, चालाक लोमड़ी और लालची वुल्फ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। A clever fox meet a greedy wolf in the forest। एक बार की बात है, क्लेवर फॉक्स मिलती है एक लालची वुल्फ से जंगल में। I am hungry, growled the wolf। वुल्फ कहती है कि मैं बहुत हंग्री हूं, मैं बहुत भूखी हूं। I am going to eat you up, और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। The fox was frightened, और फॉक्स वो घबरा जाता है, डर जाता है। Don't eat me, Mr. Wolf, Mr. Wolf, आप मुझे मत खाइए। Please don't, cried the fox। फॉक्स रोने लगता है और वुल्फ से कहता है, प्लीज आप मुझे मत खाइए मिस्टर वुल्फ। Why not, roared the wolf, I am hungry। पर आखिर क्यों, मैं तुम्हें क्यों ना खाऊं, मुझे तो भूख लगी है। The fox had an idea, और उस वक्त फॉक्स को एक आइडिया आता है। Come with me, said the fox, I will find you some food। फॉक्स कहता है, मिस्टर वुल्फ आप आइए, मेरे साथ आइए और मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूं, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ खोजता हूं। The fox took the wolf to an old house। और फॉक्स वुल्फ को एक पुराने घर की तरफ ले जाती है। They look through the kitchen window, और वो एक दूसरे को किचन विंडो से देखते हैं। आहा, said the wolf, look at the food। वुल्फ कहती है, आहा, look at the food, खाने को देखो। In the kitchen a woman was putting cakes on a shelf। वो देखती है कि किचन में एक वुमेन है जो शेल्फ पे ढेर सारे केक रख रही है। She went out of the kitchen and shut the door। और वो किचन से बाहर जाती है और किचन का दरवाजा बंद कर देती है। Here we have some words: growl, to make a low threatening sound, frighten, afraid, idea, plan, shelf, abroad, in, an animal। ओके, ग्राउल बच्चों, ग्राउल मतलब मेक अ लो थ्रेटनिंग साउंड, थोड़ा धीमे से लेकिन डरावनी आवाज मचाना। फ्राइटन, घबरा जाना। आइडिया, कोई विचार, कोई प्लान आना। शेल्फ, अब्रॉड, इन एनिमल्स। ओके, देन वी हैव वी कैन गेट इट, हमें ये मिल सकता है, ऐसा वॉल्फ कहता है। बी क्वाइट, विस्पर्ड द फॉक्स। फॉक्स कहता है कि धीमे बोलो। The kitchen window was very small, the fox opened it। किचन की जो विंडो थी वो बहुत छोटी थी और फॉक्स क्या करता है, उस विंडो को खोलता है। He climbed through the window, और वो विंडो के ऊपर चढ़ जाता है। Come inside, said the fox to wolf। अब फॉक्स कहता है, अंदर आ जाओ वुल्फ। The wolf climbed inside, और वुल्फ भी अंदर आ जाता है। The fox and the wolf started to eat the cake। अब आप देख सकते हो फॉक्स और वुल्फ दोनों ही मिलके केक को खाने लगते हैं। The fox ate one cake, then the fox took 3 cakes and put them outside the window। अब फॉक्स एक केक खाता है, उसके बाद 3 केक जो है वो विंडो के बाहर रख देता है। The wolf was greedy, he ate one cake, chomp chomp chomp। और फॉक्स जो लालची था तो वो केक कैसे खा रहा था, चॉम 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 करके खा रहा था। देन ही एट अनदर केक, फिर वो दूसरा केक खाता है, फिर वो तीसरा केक खाता है और ऐसे खाते रहता है। द वॉल्फ एट केक्स बट स्टिल डिड नॉट स्टॉप। वॉल्फ जो है वो केक खाता रहा और तब भी वो नहीं रुका। Suddenly the woman came into the kitchen। उसके बाद वो किचन लेडी वो किचन में आ जाती है जिसने सभी केक्स को शेल्फ पे रखा होता है। So here we have word meaning: shut,
क्लोज मतलब बंद करना, ग्रीडी मतलब लालची, विस्पर मतलब धीरे से बोलना, रोलिंग पिन बच्चा मतलब उसका मतलब बेलना होता है। आपकी मम्मी घर में रोटी बेलती है ना, तो उसको रोलिंग पिन बोलते हैं। What are you doing here? Shouted the woman. Have you eaten my cakes? तब वो वुमन बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरे केक्स खाए हैं? The woman picked up a rolling pin. अब वुमन जो है रोलिंग पिन उठाती है। The fox jumped through the small window. और फॉक्स जो है वो स्मॉल विंडो के थ्रू बाहर आ जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉक्स है, ये बाहर आ गई है। He picked up 3 cakes and ran away. वो 3 केक उठाती है और भाग जाती है। The greedy wolf was too fat. He could not get through the window. तो जो वॉल थी वो इतना खा लेता है वॉल्व कि वो मोटा हो जाता है और वो विंडो को पार करके नहीं जा पाता है। और जो फॉक्स रहता है चालाकी से वो क्या करता है, चालाकी से वो विंडो से निकल जाता है और अपनी जान को बचा लेता है। सो देखा बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, कि जो क्लेवर फॉक्स है कैसे उसने वुल्फ को फंसा दिया और वो वहां से भाग गई। Next we have oral conversation skill. Now you have to answer the questions. Why is not good to steal things? बच्चों जैसा कि आपको पता है कि चोरी करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्यों सही बात नहीं है ये आप मुझे बताएंगे। Why should we live a pious life? हमें क्यों pious life, हमें क्यों अच्छे से जीवन जीना चाहिए, हमें क्यों सच बोलना चाहिए, हमें क्यों चोरी नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए बच्चों? अगर हम अच्छे से अपनी लाइफ जिएंगे तो हम पीसफुली कामली अपनी लाइफ को अच्छे से लिव कर पाएंगे और हम एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर। वॉल्फ कैसी थी बच्चों? जो वॉल्फ था वो क्या था? लालची था। How many cakes were eaten by the wolf? So wolf has eaten 8. 8 cakes. Next exercise we have to complete the sentence used in the story. The fox dashed the wolf to an old house. So here you have to complete the story. आप जब read out करेंगे तो it will be very easy for you to mark down the answer in the given blanks. Next we have world power. So here we have to match the world with A and with its opposite meaning we. Here it is given A sitting inside and asleep, and next given awake, standing and outside. Now we have to match the opposite meaning. Opposite मतलब बच्चों उल्टी मीनिंग, जैसे कि गर्म का ठंडा हो जाता है, छोटे का बड़ा हो जाता है, मोटे का पतला हो जाता है। चलिए देखते हैं। सिटिंग यानी कि बैठे रहना, स्टैंडिंग अपोजिट खड़े हो जाना, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर, अस्लीप मतलब सो जाना, अवेक मतलब उठ जाना। सो देखा बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना। आई होप यू हैड फन लर्निंग विद मी। नाउ आई विल बी सीइंग यू इन अनदर इंग्लिश क्लास। Till then, take care of yourself. Keep on smiling, keep on exploring, and read out and revise your chapters properly. Thank you so much. Take care of yourself. Have a nice day.